जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई जर्नी में। और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं अमृतसर से चंडीगढ़ के लिए ट्रेन नंबर 12242 में। एक सुपर फास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस है। और मैं आप लोगों को बता दूं, शताब्दी यहाँ से 4:55 खुलती है और हमारी ट्रेन खुलेगी 5:10 पर लुधियाना तक दोनों की टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। सेम गैप मेंटेन करेंगे एंड लुधियाना तक बराबर की रफ्तार मेंटेन करने वाले हैं शताब्दी से हम लोग। स्टॉपेजेस भी ऑलमोस्ट सेम है, ब्यास जंक्शन, जालंधर, उसके बाद फगवाड़ा और फिर सीधा लुधियाना। उसके आगे हमारी ट्रेन जो है वो अम्बाला ना होते हुए न्यू मोरिंडा वाली जो लाइन है ना, वहाँ से जाएगी चंडीगढ़। ये आज के लिए कुछ नया रूट होने वाला है। मैंने सोचा क्यों ना यार आप लोग को आज नया रूट दिखाया जाए। हमेशा आप लोगों ने अम्बाला वाली लाइन तो देखी, ये रही शताब्दी जो कि 4:55 खुलेगी और 1 नंबर जा रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जा रही है अपनी गाड़ी चंडीगढ़ एक्सप्रेस। चलते हैं उसमें। ज़्यादा लंबी गाड़ी नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 3 को आगे तरफ खाली देख करके, खाली मत समझ लेना, पीछे तरफ लगी होती है। देखो ये यहाँ पे WB4 के साथ खड़ी है। मतलब आज हमें WB4 के साथ 130 की स्पीड देखने को मिलेगी। इस इंटरसिटी एक्सप्रेस में आपको 3 AC 2 AC AC चेयर कार, सेकंड सीटिंग सब मिल जाएगा, स्लीपर को छोड़ के, वरना मैं तो स्लीपर प्रेफर करता। पर क्या चमक रही है भाई, मतलब साफ़ सफाई में से 10 में 30 रेटिंग दे सकता हूँ मैं। क्या चमक रही है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। राजधानी फेल है, इस गाड़ी का क्या राजधानी फेल है साफ़ सफाई में। ये देखो क्या चमक रही है गाड़ी, बहुत बढ़िया मेंटेनेंस, मज़ा आ गया देख कर। यहाँ पे शताब्दी के डिपार्चर का टाइम हो चुका है, देखते हैं अब एग्जैक्ट टाइम पे निकलती है, थोड़ा लेट होता है। लगता तो है मुझे कि शायद एक सिग्नल मिल चुका है शताब्दी को। शताब्दी यहाँ पे मूव कर गई बिल्कुल ऑन टाइम, कोई डिले नहीं है यहाँ पे। भाई इस रूट की सबसे हाई प्रायोरिटी ट्रेन है, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम यहाँ से निकल चुकी है। आप लोगों ने मेरे साथ इस ट्रेन में जर्नी देखी होगी, अमृतसर से दिल्ली, इसके एग्जीक्यूटिव क्लास में नहीं, अनुभूति क्लास में, सबसे महंगे क्लास में ट्रैवल किया था लास्ट ईयर भयंकर ठंड में। इस बार जब मैं आया ना तो मतलब मेरे पैर में थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। मतलब कोई बहुत बड़ा घाव नहीं, पर कट लग गया था जिसको कवर करना ज़रूरी था, तो उसको मैंने कवर किया हुआ था। फिर मेरा गोल्डन टेम्पल जाने की हिम्मत टूट रही थी क्योंकि उसमें फिर पानी लग जाता वहाँ पे, आपको पता है पैर धो करके जाना पड़ता है। दोस्तों ने बोला नहीं चलो अच्छा बाहर से दर्शन करके आते हैं, बाहर तक गए, बोलो नहीं थोड़ा और अंदर चल के आते हैं। ऐसे करते करते कल शाम में स्वर्ण मंदिर के दर्शन में करके आया हूँ पूरा। और उसके बाद में आप लोगों को बता दूँ, फिर लंगर प्रसाद खाने भी गए। अगर गोल्डन टेम्पल तक गए और लंगर प्रसाद ग्रहण नहीं किया तब तो सब मेरे को लगता है जैसे पूरा नहीं हुआ। पर वहाँ जा कर के फिर अलग ही सुकून मिलता है। वहाँ परिक्रमा करने में, लोगों को देखने में, साफ़ सफाई देखने में, सभी चीज़ें एक अलग ही एहसास है। तो मज़ा बहुत आया इस बार की अमृतसर ट्रिप में। और साथ में इंद्रजीत भाई भी थे, भूमि भी थी, तो हम तीनों लोगों ने, तीनों दोस्तों ने बढ़िया से घुमाया अमृतसर। अब आपके लिए नई जर्नी के लिए चंडीगढ़ का सफ़र शुरू हो चुका है। बस शताब्दी के पीछे पीछे ही हम लोग भी निकल जाएंगे अब। यहाँ पे अपना डिपार्चर जो है 2 मिनट के डीले के साथ अमृतसर जंक्शन से हो चुका है। अपना जो डिपार्चर है हो चुका है अमृतसर जंक्शन से। गाड़ी तो बढ़िया रफ्तार में भाग रही है जब से अमृतसर से निकली है, और कुछ समय में हम लोग ब्यास भी पहुंच जाएंगे। वॉशरूम वगैरह भी एकदम इसके साफ सुथरे हैं।
बेसिन दिखा दिया मैंने, अंदर नहीं जा रहा हूँ, सुबह सुबह वॉशरूम क्या ही दिखाऊँ, बट बाकी साफ़ सुथरा है। सुबह सुबह ट्रेन की यहाँ पे कॉफ़ी आ चुकी है। जब सुबह सुबह की ट्रेन होती है ना तो बहुत ही मतलब अजीब लगता है। परसों आया था रात में 12:20 पहुँचा था लगभग होटल रूम पे, फिर सुबह 4 बजे एक नए रूट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया था, फिर आया, पूरा दिन घूमा दोस्तों के साथ, और आज फिर से सुबह 5 बजे की ट्रेन, तो 4 बजे से पहले उठना, तैयार होना, मतलब इसलिए कॉफ़ी तो बहुत ज़रूरी थी अभी। और ये इंडियन रेलवेज़ का मीठा पानी, और कुछ नहीं है, स्वाद नहीं इसमें, दूध वगैरह का। बोल रहा हूँ ना, जिस दिन ये सब चाय और कॉफ़ी 10 रुपये वाली सुधर जाएगी ना, मैं समझ जाऊँगा इंडियन रेलवेज़ में असली सुधार हुआ है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही पता चलता है कि क्या चीज़ें असलियत में चल रही हैं। अभी तक कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं, क्योंकि चाय जो सबसे बेसिक चीज़ है 10 रुपये की आती है, वही पूरे रेलवेज़ में ख़राब मिल रही है, एकदम पानी। यहाँ पहुँचे हम लोग ब्यास जंक्शन। आप लोगों को बता दो 5:38 से 40 का टाइम था, और 5:45 पे ट्रेन यहाँ पहुँची। थोड़ा सा डिले हुआ है। ब्यास जंक्शन से आपको तरन तारण वाली जो लाइन है ना वो मिल जाएगी, और हम लोग आ रहे हैं अमृतसर से सीधा। कभी कभी जब इस रूट में धरना वगैरह हो जाता है ना, तो अमृतसर से ट्रेन को तरन तारण होते हुए इस तरफ ले लाया जाता है अमृतसर जंक्शन से, क्योंकि ऊपर की ओर अटारी और तरन तारण ये 2 लाइन गई हुई हैं, इसीलिए ये जो रूट है ना तब काम आता है। बाकी डेरा बाबा नानक साहब, बाकी ब्यास रेलवे स्टेशन में आप देख लो, धार्मिक स्थल है, सत्संग और बाकी चीज़ों के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो स्टेशन है साफ़ सुथरा। यहाँ पे बारिश भी हुई है और ठंड भी पड़ रही है, तो दोनों ही चीज़ों का असर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अभी हम लोग ब्यास नदी को पार कर रहे हैं। दरवाजे को करते हैं बंद और चलते हैं अंदर। मेरे सिवा पूरे कोच में कोई नहीं है, लिटरली 2 AC जैसे मेरे लिए चल रहा हो आज। मतलब मैं आप लोग को बता दूं कि इस कोच में जो AC चल रहा है एयर सप्लाई के लिए, समझ लो, मतलब ठंड तो नहीं कर रहा है, लेकिन चल रहा है केवल मेरे लिए, क्योंकि मैंने किराया पे किया। इंडियन रेलवेज़ का रूल है, अगर एक टिकट भी बुक है एक पैसेंजर के लिए भी, तो उस कोच का AC चलेगा। भाई देख लो, 2 AC का कोच मेरे लिए चल रहा है पूरा आज। भटिंडा तरफ से, भटिंडा फिरोजपुर होते हुए कपूरथला के रास्ते जलंधर लाइन है यहाँ पे आती है।
शहर में हमारा अराइवल टाइम 6:13 का था और 17 डिपार्चर टाइम था, पर हम लोग यहाँ पे 6:17 पे पहुँचे ही हैं। बाकी रूट्स की बात करें तो भटिंडा फिरोजपुर वाली लाइन मैंने आपको दिखाई, जम्मू के लिए आप सीधा यहाँ से निकल सकते हो। वैसे जो दिल्ली से ट्रेन आती है ना, वो जलंधर कैंट पे रुकती हैं, सिटी पे नहीं आती हैं, और कैंट से सीधा जम्मू के लिए निकल जाती हैं। तो ये डिपार्चर सिग्नल भी हो गया है। बाकी अमृतसर वाली लाइन से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट रूट जो मैंने आपको यहाँ से बता दिए। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अगर आपको कपूरथला वगैरह जाना है तो आपको जलंधर सिटी उतरना पड़ेगा। जम्मू लाइन के लिए भी यहीं से चेंज करना पड़ेगा, इसका कैंट स्टॉप नहीं दिया हुआ है, भाग के निकलेगी वहाँ से। यार अभी तक अंधेरा ही है, ऑलमोस्ट 6:23 हो रहा है। ये चीज़ देख करके काफ़ी अजीब लगता है मेरे को, नींद आ रही है इस समय तो मेरे को खुद। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, जलंधर कैंट से जम्मू के लिए लाइन जो है वो अलग होती है। तो कैंट के आउटर पे हम लोग को रोक दिया गया क्योंकि देखो जम्मू लाइन पे कोई ट्रेन बढ़ रही है वहाँ पे। तो एक्सप्रेस ट्रेन है जो जम्मू लाइन पे बढ़ रही है, वो निकलेगी, उसके बाद ही हमें जो क्लियर सिग्नल है मिलेगा और हम लोग बढ़ पाएंगे जलंधर कैंट पे। ट्रेन अभी अपनी धीरे धीरे पार कर रही है जलंधर छावनी को। इस गाड़ी में जो भी स्टाफ आ रहा है, चाहे केटरिंग वाले आ रहे हैं, चाहे पेट्रोल वाले भैया हो, सब लोग एक चीज़ की सलाह दे रहे हैं कि भाई चोरों से सावधान। इस रूट में बहुत चोरी होती है लुधियाना तक। तो जो भी आता है मेरे को मतलब सलाह दे देता है कि भाई कि सामान देखे रहना, सीट देखे रहना, लगेज देखे रहना, बहुत चोरी होती है। मोबाइल की चार्जर लगा हुआ मत छोड़ना, चार्जर भी चुरा ले जाते हैं। इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, इस रूट में इनफैक्ट ट्रैवल कर रहे हो, तो अपने लगेज की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। मतलब अगर मुझे वॉशरूम भी जाना है तो मन में 10 बार सोचना पड़ रहा है, झाँक के देख रहा हूँ भाई सब ठीक है ना। ये हाल हो गया अभी तो फिलहाल इसमें। बहुत प्यार से धीरे से गाड़ी निकली अपनी जलंधर छावनी रेलवे स्टेशन से, बहुत धीरे से एकदम। देखो सिग्नल कैसे चेंज होगा अभी आप देखना, जैसे लोकोमोटिव पार हो जाएगा। हाँ ये हुआ चेंज। सुबह 6:45 हम लोग पहुँचे हैं फगवाड़ा जंक्शन। यहाँ से जयजाऊँ दब्बा के लिए लाइन गई हुई है और सीधा हम लोग बढ़ रहे हैं लुधियाना वाली लाइन पे। कहा यह जाता है कि यहाँ पे हर दूसरे घर से एक बंदा फॉरेन में है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ NRIs यहीं से। बाकी दिन की शुरुआत यहाँ पे शुरू हो चुकी है, उजाला होना यहाँ पे देख लो आप लोग शुरू हो चुका है फगवाड़ा जंक्शन से ही। 10 मिनट का डिले तो आम बात है रेलवेज़ के लिए। ट्रेन में कटलेट आए थे तो मैं मतलब ब्रेकफास्ट के लिए अपने कटलेट ले चुका हूँ। यहाँ पे जो ट्रेन में पेंट्री कार अलग से तो नहीं, पर साइड पेंट्री है, तो आपको खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी रास्ते में। देखे नहीं होगी, रिव्यू के लिए ले लिया मैंने। शताब्दी के बिल्कुल पीछे पीछे हमारी ट्रेन चल रही है और ये चीज़ लुधियाना तक रहेगी। थोड़ा देखो दिन यहाँ पे शुरू हो रहा है। बाकी यहाँ पे कटलेट जो हमने लिए थे ना, 40 रुपये में आपको 2 कटलेट 2 सॉस के पैकेट मिल जाते हैं। ज़्यादा क्रंची तो नहीं लग रहा है, पर टेस्ट देखते हैं कैसा है। थोड़ा भी क्रंची नहीं है ये तो। रिकमेंडेड नहीं है, मैं भी नहीं खाऊंगा तो आपको कैसे रिकमेंड करूँ। अजीब सा है, मतलब कच्चा सा, स्वाद नहीं आया। चलो छोड़ते हैं। लुधियाना आएगा, मतलब लगभग 35 किलोमीटर है फगवाड़ा से, तो आने ही वाला होगा। वहाँ मिलते हैं आप लोगों से।
ऐसे नहीं है, बिगेस्ट एक्सपोर्टर यहाँ पे कपड़ों का और साइकिल वगैरह का। देख लो भाई कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है यहाँ पे पार्सल ऑफिस के पहले। आज के हम लोग लुधियाना 7:12 का टाइम था। एज ऑलवेज थोड़ा सा डिले चल रहा है, 6 मिनट का डिले अभी यहाँ पे। भीड़ देखो पूरी गजब की लगी हुई लुधियाना में, हमेशा ही भीड़ रहती है यहाँ कभी सुकून नहीं है। पूरी भीड़ ही भीड़ है चारों तरफ। जंक्शन से जो अपना रूट है ना वो अलग होने वाला है। हम लोग चंडीगढ़ वाली लाइन पे बढ़ेंगे, दिल्ली वाली लाइन पे नहीं जाने वाले। वैसे यहाँ से आप लोग धुरी के लिए जा सकते हो, फाजिल्का के लिए, जाखल के लिए, इन सभी रूट्स के लिए जा सकते हो। भीड़ हमेशा यहाँ इसलिए बनी रहती है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बिगेस्ट एक्सपोर्टर है साइकिल का और मैन्युफैक्चरिंग का भी। और साथ साथ आप कभी भी वुलन इंडस्ट्री में अगर नाम सुनोगे तो हर चीज़ में लुधियाना का नाम आपको मिल जाएगा। अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं और सामने आज की है अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस एमडी लोकोमोटिव के साथ। ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं है। आप लोगों को बता दूँ, मैंने बस सुना है कि यहाँ से लाइन चंडीगढ़ की अलग होती है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो कहाँ से जाके दिल्ली लाइन से अलग होती है। तो आज आपको मैं दिखाऊंगा कैसे अलग होती है। लगभग यहाँ से 130 किलोमीटर होना चाहिए चंडीगढ़, तो टाइम भी हमें लगभग 2 घंटे का लगेगा। देखते हैं जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यहाँ आते 135 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय कर ली है अप्रॉक्स 2 घंटे में। इसमें भी कभी ट्रैवल कर सकते हैं। अभी इसमें एमडी लगता है अजमेर अमृतसर में। एक ज़माने में इंडियन रेलवेज की आन बान शान होने वाले ये डीजल लोकोमोटिव आज देखो स्क्रैप होने के लिए खड़े हैं लाइन से, अपने आखिरी समय यहाँ पे बिता रहे हैं। कुछ इनका जीवन काल तो समाप्त हो चुका है, धीरे धीरे ये स्क्रैप हो रहे हैं। धुरी, मोगा, फाजिल्का ये रूट वाली जो लाइनें हैं ना यहाँ पे अलग होती हैं। स्टेशन है साहनेवाल, जहाँ से अपनी चंडीगढ़ वाली लाइन दिल्ली लाइन से अलग होगी। यहाँ पर आपको ट्रेन चेंज के लिए लुधियाना ही उतरना पड़ेगा। लुधियाना को ही मन में रखिएगा, ये तो बस मैं आपके रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे। बाकी ट्रेन चेंज के लिए लुधियाना ही उतरें। और दिल्ली लाइन से यहाँ हम लोग अलग हो चुके हैं प्रॉपर्ली। बहुत छोटी सी ट्रेन है, 2 3 टियर, 1 चेयर कार, 6 सेकंड सीटिंग के कोचेस।
और यहाँ पे पंजाब की वाइब्स, खूबसूरत सा कमरा, और यहाँ पे आप देख लो खेत। बाकी चंडीगढ़ यहाँ से 135 किलोमीटर नहीं, 135 नहीं, 110 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलो अगला जो हॉल्ट अपना सासनगर मोहाली है, तो वहाँ तक तो ट्रेन नहीं रुकेगी। ये अपनी सीट इसे सेफ रखने के लिए देखो निंजा टेक्निक सब कुछ ढक के गया था, ताकि ना बाहर वाले को दिखे कि मैं नहीं हूँ और ये थोड़ा कवर भी रहे। लेकिन अभी समराला रेलवे स्टेशन में रुकी हुई है और यहाँ फूल मैंने देखे तो रहा नहीं गया, मैंने कहा दिखाऊँ आप लोग को भी। ये भी सही लगते हैं पर इसमें स्मेल नहीं आती, जैस्मिन में बढ़िया स्मेल आती है। और यहाँ पे नीचे देखो, इसको आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, इसको आप बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। रेलवे की व्यवस्था है, खूब सारे लगाए हुए हैं यहाँ पे पेड़ पौधे। जनरल कोच भी इसका पूरा खाली खाली सा ही है, ओवर पैक नहीं है, मतलब जितनी सीटें उतने लोग। पीछे भी देखो ज़्यादा यात्री होते तो सब प्लेटफॉर्म में उतर के खड़े होते, कोई है ही नहीं ज़्यादा ऐसा जो घूमे फिरे उतरे, शांति है पूरी गाड़ी में। यहीं पे बच चुके हैं, सिंगल लाइन रूट है इसलिए क्रॉसिंग के लिए रुका गया इसको यहाँ पे। चंडीगढ़ अमृतसर इंटरसिटी के साथ अभी क्रॉसिंग होगी अपनी। बाकी 9:30 9:40 तक पहुँच जाएगी तो अच्छा है। बाद में अपनी जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो लेने वाला हूँ मैं, चंडीगढ़ नई दिल्ली शताब्दी। वैसे डायरेक्ट यहाँ से शताब्दी से जा सकता था, पर मैंने सोचा क्या करना है डायरेक्ट शताब्दी से, ऑलरेडी एक बार व्लॉग बन चुका है। या तो शाम वाली शताब्दी लेता, उसमें कुछ नया एक्सपीरियंस होता है, पर भी उतनी एक्सट्रीम लेवल पर ठंड आई नहीं है, तो शाम वाली में भी मुझे मज़ा नहीं आता लेट लतीफ़ी का, इसलिए मैंने ये रूट लिया। पहले चंडीगढ़ जाऊँगा, वहाँ उतरूँगा, वहाँ 2 घंटा वेट करूँगा, फिर 12:05 की शताब्दी है वो लेकर के दिल्ली। चंडीगढ़ अमृतसर, अमृतसर नंगल डैम। एक इसमें स्लीपर का कोच है, 2 3 टायर इकोनॉमी, 2 चेयर कार। वाह क्या कॉम्बिनेशन है। ये भी पूरी खाली पड़ी है, लोग हैं ही नहीं। सेकंड सीटिंग भी पूरा खाली खाली सा पड़ा हुआ है। इंटरसिटी आई और हमारा प्रस्थान यहाँ से तुरंत। अब सिंगल लाइन है इसलिए ऐसे रुकते रुकाते जाना पड़ता है गाड़ी में। बाकी सही है, इसी बहाने इंटरसिटी के दर्शन हो गए यहाँ पे। इस रूट पे गाड़ियाँ खाली चल रही हैं इसलिए ज़्यादा कोचेस इसमें लगाए नहीं गए, और ठंडियों में तो मुझे लगता है ये वाली तो बंद ही हो जाएगी और वो वाली जो अकेली चलाई जाएगी। अमृतसर नंगल डैम, सीधा नंगल डैम तक इंटरसिटी जाती है, वो बहुत बढ़िया रूट है नंगल डैम का। गया हुआ मैं, आप लोगों ने देखा ही होगा लास्ट ईयर। तेज़ हवाएं चल रही, एकदम बारिश वाला मौसम यहाँ पे हो रखा है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, मस्त मौला एकदम। धीरे धीरे ट्रेन चल रही है, एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं, जैसे बारिश के पहले चलती है ना, प्लस मौसम बहुत ठंडा है, तो बिना जैकेट के इसको तो बेयर नहीं किया जा सकता है। सिंगल लाइन रूट के धीरे धीरे मजे। यहाँ बारिश भी शुरू हो चुकी है अभी।
ट्रेन अभी न्यू मोरिंडा जंक्शन को स्किप कर रही है, सरहिंद वाली लाइन और अपनी अमबंदौरा वाली लाइन, तो कह सकते हो नंगल डैम वाली लाइन भी उसे, वही सब यहाँ से अलग होती है। और हम लोग चंडीगढ़ वाली लाइन पे पड़ेंगे। यहाँ पे आके जो ठंड है ना वो है एक्चुअली में ऐसी जिसमें हाथ भी बाहर निकालते नहीं हो रहा। अब ये हो सकता है पहाड़ी हवा के कारण हो या तो फिर बारिश हो रही है ना इसके कारण होगा। और यहाँ की ठंड एकदम मतलब समझ लीजिए मैं डिपार्चर भी ढंग से नहीं ले पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बारिश तो हो ही रही लगातार। ये देखिए जैकेट दौरा वाली लाइन जो है वो सीधा निकल गई सामने मोरिंडा जंक्शन के लिए। हम जहाँ जिसे अभी पार करते वो न्यू मोरिंडा था और हम लोग अपने सफ़र में। बादल भी गरज रहे हैं, बारिश भी हो रही है। भाई क्या हो गया, मानसून वाली वाइब क्यों दे रहे हो ठंड में? यहाँ तो पानी भरा हुआ है, आप देखिए। बारिश ने तो यहाँ का मौसम भी बिगाड़ दिया। मैं देख रहा हूँ पूरे बेल्ट में भयंकर बारिश हो रखी है। मेरी भी हिम्मत नहीं कि बाहर जाके वीडियो बनाऊँ, बीमार होना ही नहीं है। जितने नज़ारे सब दिखाए तो आपको दिखाई दिया, गाड़ी का रिव्यू चल ही रहा है। बस अब सासनगर मोहाली और फिर चंडीगढ़, उसे भी आप कह सकते हो चंडीगढ़ के पास ही है, तो एकदम सिटी के अंदर ही आता है। अभी खरार रेलवे स्टेशन में हमें लूप किया गया है और बारिश का आप देखो प्रकोप, देखो क्या तेज बारिश हो रही है यहाँ पे अपनी नई दिल्ली अमबंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस से क्रॉसिंग होगी, इसलिए इसको यहाँ पे रोका गया है। वंदे भारत की प्रायोरिटी तो आप देख ही रहे हो। साथ साथ ऑलमोस्ट हम आज के तो राइट टाइम ही पहुँचेगी ट्रेन चंडीगढ़ भी। बारिश ने माहौल ख़राब करके रखा हुआ है, एकदम ठंड बढ़ा दी यहाँ पे। क्या निकली है वंदे भारत। ये वाला हॉन्क मिसिंग था, जाते थे वो भी कर ही दिया। चंडीगढ़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। वाह क्या बात है, मोस्ट प्लान्ड सिटी में हमारा एंट्री। गजब, ताबड़तोड़ रफ्तार के साथ, बहुत बढ़िया। चंडीगढ़ से कालका वाली जो लाइन है ना वो यहाँ पे अभी हमें मर्ज हो रही है।
यही आगे शिमला की ओर जाती है, कालका शिमला आपको टॉय ट्रेन लेनी पड़ेगी। और इसी के साथ अपना अराइवल चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में हो रहा है, खूबसूरत सी बारिश के साथ। और आप इसे फॉग भी कह सकते हो क्योंकि बारिश और फॉग दोनों ही चीज़ें आज। क्या मौसम हो चुका है गजब का, एकदम मज़ा आ गया। तो यहाँ पे चंडीगढ़ नई दिल्ली शताब्दी के रेक खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म 3 पर। इसी से मेरे को आगे की जर्नी करनी है वैसे, तो अपना काम तो आसान हो गया है। हमें गाड़ी बगल ही प्लेटफॉर्म में आ गई। फाइनली हम लोग चंडीगढ़ इंटरसिटी में अपने सफ़र को पूरा करके 9:45 पहुँच गए चंडीगढ़ में। यहाँ लगातार बारिश हो रही है। जब ये ट्रेन शुरू की गई थी ना, तब ये एज ए दुरंतो ट्रेन शुरू की गई थी। उसका सर आप देख सकते हैं 2 कोचेस यहाँ पे अभी भी हैं, पर समय के साथ इसे नॉर्मल ट्रेन कर दिया गया। आप तो देख रहे हो ट्रेन पूरी खाली सी चल रही है। बाकी मेरी जो अगली जर्नी है ना, वो होने वाली है 12:05 में शताब्दी एक्सप्रेस में। जानबूझ के मैंने इस कॉम्बिनेशन को चुना था क्योंकि मुझे पता था ये दोनों ट्रेनें हैं एकदम टाइम से रहती हैं, तो आसानी से कॉम्बिनेशन में ट्रेनें मिल जाएंगी, तो मैंने चुना भाई। और यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बाकी आप लोगों को बता दूँ कि शताब्दी 12:05 पे चलेगी और ये हमें दिल्ली 3 घंटे में पहुँचा देगी। तो वो अगला पार्ट होगा जर्नी का। यहाँ वाले पार्ट में इतना ही था। इस इंटरसिटी की बात करूँ तो टिकट अवेलेबिलिटी आपने देख ली, खाना पीना तो कुछ खास था नहीं। वैसे भी सुबह 9:45 तक इसको भूख लगती है, साथ में बिस्किट और नमकीन वगैरह कैरी कर लेना, और आप उसे चाय जो ट्रेन में मिलती है उसमें डिप करके बड़ी मज़े से खा सकते हो। तो कोई भी दिक्कत होगी नहीं जर्नी के दौरान। गाड़ी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, रूट भी बढ़िया है। बस चोरी का बिल्कुल ध्यान रखना है। इस रूट पर सबसे ज़्यादा चोरी होती है, इसके लिए बिल्कुल सतर्क रहना आप लोग, ठीक है। जो इसका रूट है जो इंटरसिटी का शताब्दी, तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर गाड़ी है। 3 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी। इकलौती शताब्दी जिसको करनाल में भी हॉल्ट दिया गया, इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें, ठीक है। मैं उसे कवर ज़रूर करूँगा। मिलते हैं जल्दी शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल एक्सपीरियंस एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।